हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो सारे एडमिशन के प्रोसेस थे वो लगभग एडमिशन के प्रोसेस अपने लास्ट स्टेज में, लेकिन कुछ ऐसे भी एडमिशन के प्रोसेस है जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और उसी प्रोसेस में है अपना पटना लॉ कॉलेज का एडमिशन, यानी BA LLB जो होता है एडमिशन के जो, यानी लॉ में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें अभी तक कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन पेपर में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आया था और मैं वीडियो बनाने के लिए चाहा भी था, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सारे इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड कर दे रहा हूं। और प्लस में जो डिस्टेंस कोर्स है उसमें क्या कुछ होना चाहिए, डिस्टेंस कोर्स का भी अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग LLB यानी लॉ के जो सारे एडमिशन के प्रोसेस है पटना यूनिवर्सिटी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस DD यानी डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों पे आपका पटना हाई कोर्ट का एंट्री हो चुका है और पटना हाई कोर्ट लॉ में भी और डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन दोनों के एडमिशन के प्रोसेस के लिए आखिरी डिसीजन पटना हाई कोर्ट के पास है। तो पटना हाई कोर्ट क्या कुछ डिसीजन लाएगी, क्या कुछ डिसीजन लाती है, वो तो आने वाला टाइम में भी मैं आपको अपडेट के जरिए बताऊंगा। लेकिन क्या कुछ अभी अपडेट है इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस पे, यानी पटना लॉ कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस पे और पटना यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन के लिए क्या कुछ अपडेट है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पेपर के इन्फॉर्मेशन पे। और पेपर के इन्फॉर्मेशन से बाकायदा हम लोग एवरी टाइम हम लोग वेरीफाई करते हैं पेपर के इन्फॉर्मेशन से ही, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसका ट्रूथनेस बरकरार रहे। तो आज भी हम लोग पेपर के इन्फॉर्मेशन से ही इसको वैलिडेट करेंगे। और जो पेपर है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आया है वो पेपर आपका प्रभात खबर का पेपर है। प्रभात खबर के पेपर से ही मैं कटिंग को रेडी किया हूँ आपके लिए, तो आप इस पर ट्रस्ट कीजिएगा और प्रभात खबर के पेपर में आपको ये कटिंग मिल भी जाएगा। एंड फॉर मोर, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना रहेगा इस पेपर के पूरे एक्सप्लेनेशंस को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हुई, वहाँ पे ये पेपर का कटिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर आप उसे वेटरन्स के लिए आप उसे समझ भी सकते हैं। और गाइस, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि काइंडली आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर जो सारे अपडेट है वो सारा अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। चलिए चलते हैं पेपर के कटिंग पे और क्या कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़ के बताते हैं। सो गाइस, क्या कुछ अपडेट है इस पेपर के कटिंग में, देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और नेक्स्ट इस पे क्या अपडेट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए लिखा गया हेडलाइन, लॉ कॉलेज की मान्यता पर आज सुनवाई। एक्चुअली ये कल का अपडेट है, कल के पेपर में आया था इन्फॉर्मेशन, यानी कल सुनवाई था और सुनवाई के बाद क्या कुछ रिजल्ट आया, आगे क्या कुछ प्लानिंग आया, आज इसका डिस्कशन होना है पटना यूनिवर्सिटी में। इसी के लिए सीनेट की बैठक है, चूँकि कल सुनवाई था, कल था 17 जनवरी, आज है 18 जनवरी। और 18 जनवरी आज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हाउस में कई सारे पॉइंट पे डिस्कशन है, जिसमें PG का एंट्रेंस हो गया, BFA हो गया, PG डिप्लोमा कोर्सेज के एंट्रेंस और लॉ कॉलेज के एडमिशन जैसे, साथ में डिस्टेंस कोर्स एजुकेशन जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन है। तो शाम का वीडियो या फिर कह सकते हैं कल मॉर्निंग का वीडियो बेहद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शाम का वीडियो या मॉर्निंग का वीडियो अगर आपका इससे रिलेटेड है तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि सारा अपडेट आपके पास रहे। इसमें क्या कुछ बताया गया था, ध्यान से समझिए। बताया जा रहा था कि पटना विश्वविद्यालय कि पटना लॉ कॉलेज समेत राज्य भर के जो भी लॉ कॉलेज हैं उसमें पटना उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी। और अगर सुनवाई में पटना लॉ कॉलेज को अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इसका एंट्रेंस टेस्ट की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इसमें बता दें आपको कि जो लॉ कॉलेज का एडमिशन होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल करती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पटना लॉ कॉलेज के सारे फैसिलिटीज़ को देखते हुए इस पर संशय बरकरार रखी थी, इस पर थोड़ा सा रोक लगा दी थी। इसके बाद ये मैटर पटना हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में इस मैटर पर कल डिस्कशन था कि अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए अपना रिपोर्ट को कल पटना हाईकोर्ट में पेश की है, यानी कह सकते हैं इस लॉ कॉलेज के डिस्कशन पे एक पिटिशनर पार्टी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह सकते हैं कि इसके लिए केस फाइट कर रही है। और ये अभी केस चल रहा है आपको पटना लॉ कॉलेज के अगेंस्ट में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में चल रहा है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और पटना यूनिवर्सिटी के बीच का ये केस है और इसकी सुनवाई पटना हाईकोर्ट कर रही है। तो क्या कुछ कल का अपडेट आया वो कल के पेपर में या शाम तक के अपडेट में आएगा। अभी मैं पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर होता है उसको फाइंड आउट किया, लेकिन अभी वहाँ पर ये अपडेट नहीं मिल पाया, तो वो शाम होते होते मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्या कुछ सीट का स्टेटस रहा, कितना क्या कुछ हुआ उसे समझ लीजिए। करीब आपको बता दें कि पटना लॉ कॉलेज में 300 सीट था और 300 सीट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले इसको कम कर दी थी, लगभग आपको 180 के आसपास कर दी थी और अप्रूवल देने के लिए तैयार थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन पटना लॉ कॉलेज इसके अगेंस्ट में गई और फिर कुछ टाइम बाद फिर से ये डिसाइड कर लिया गया कि चलो 300 सीट ही रख दिया जाए, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया 300 सीट्स के लिए अप्रूवल भी दे दी। लेकिन फिर वो फैसिलिटीज़ के कारण में फिर प्रॉब्लम हो गया था, तो जिसके कारण ये पटना हाईकोर्ट में मैटर चल गया। आपको बता दें कि अभी जो करेंटली जितना एडमिशन होगा पटना लॉ कॉलेज में वो आपका 300 सीट्स के लिए एडमिशन होगा। और इस सीट्स के लिए अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात की जाए तो टोटल 10 टाइम्स का स्ट्राइक रेट है, यानी 300 सीट के लिए करीब 3000 एप्लीकेशंस आए हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा चुका है कि करीब 300 सीटों के लिए 3000 छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन आ चुके हैं। अब इंतजार है इसके स्वीकृति का, जैसे ही स्वीकृति मिलता है तो 300 सीट के लिए 3000 स्टूडेंट तैयार है। तो 3000 स्टूडेंट्स को किस तरीके से छांटा जाए, किस तरीके से डिस्पर्स किया जाए कि इनका एक्चुअल कैलकुलेशन 300 सीट तक का आ जाए। तो इसका यह मतलब होता है कि कट ऑफ का क्या कुछ रेंज रहेगा आगे आने वाले टाइम में, वो आप समझ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने आप को बेटर से बेटर स्टैंड अप करें, ताकि आप एंट्रेंस में बहुत बेटर कर सके। और अगर आपका द बेस्ट रहेगा तो फिर आपका लॉ कॉलेज में एडमिशन होना आसान है, नहीं तो फिर आपको मायूसी जैसी सिचुएशन भी आ सकता है। जिस तरीके से PG एडमिशन्स में अभी PG एडमिशन्स में कट ऑफ पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बेहद ही बहुत ही कम चांस मिला। तो इस बात का अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कल
न्यायालय में बार काउंसिल ने अपना रिपोर्ट को, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को पेश की है। अब इसके बाद क्या कुछ डिसीजन हुआ, क्या कुछ आज सीनेट का मीटिंग है, इसके बाद आज क्या कुछ अपडेट आएगा वो मैं शाम के वीडियो आते आते तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो लॉ कॉलेज के एडमिशन के अपडेट पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही आज मीटिंग होता है इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का डेट आएगा, तो ध्यान रखिएगा आज जो सारे एंट्रेंस टेस्ट यानी जो सारे एडमिशन है जो कि एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, आज उसका डिक्लेरेशन आना है कि कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और किस तरीके से आगे का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। वहीं आपको बता दें अगर डिस्टेंस कोर्स के बारे में, तो डिस्टेंस कोर्स के बारे में ये प्रेडिकेशन लगाया गया है कि इस बार का जो सेशन होगा वो 0 सेशन होगा। 0 सेशन कहने का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का एडमिशन का प्रोसेस इस टाइम नहीं होना। यानी जो 21 और 21 से जो नेक्स्ट सेशन है, यानी 21-23 हो गया सेशन, अगर बात करें 21-23 पीजी के लिए काम करेगा और 21 से 24 का सेशन काम करेगा यूजी के लिए। तो इस बार पटना यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस कोर्स फैकल्टी में यूजी और पीजी दोनों के सेशन डीडी उम्मीद है कि 0 सेशन चला जाएगा, चूंकि जो नैक का जो ग्रेडिंग होता है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के पास B+ नैक का ग्रेडिंग है, लेकिन फिर भी पटना यूनिवर्सिटी में डीडी कोर्स के लिए अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ के जो कह सकते हैं कि यहाँ के जो निदेशक है प्रोफेसर खगेंद्र कुमार जी ने बताया है कि अभी तक ऑब्जेक्शन किया गया है और ऑब्जेक्शन के कारण अभी तक इसमें एडमिशन के प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार 0 सेशन जाएगा। कहने का मतलब है कि इस बार पटना यूनिवर्सिटी में आपको डीडी का कोर्स में एडमिशन, किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं होने का उम्मीद है। ऐसे भी सेशन बीत चुका है, सेशन ऑलरेडी लेट भी है और अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ डिसीजन आता है सीनेट के बैठक में, और ये बैठक आज फुल्ली ऑनलाइन है और ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग है। इसके बाद क्या कुछ डिसीजन आता है वो डिसीजन निकल के जैसे ही आएगा हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में अपडेट देंगे। सो गाइस आशा करते हैं जो सारा लॉ कॉलेज का जो एडमिशन का जो संशय बरकरार है, डीडी का जो संशय बरकरार है, यानी जो सारी ये जो सारे टॉपिक पे अभी कंफ्यूजिंग जो कंडीशंस है वो सारा कंडीशन शाम होते होते सारा कंडीशन आज क्लियर हो जाएगा। तो आगे आने वाले अपडेट में हम आपको अपडेट कर देंगे। गाइस वीडियो को इन करते हैं, लेकिन वीडियो इन करने से पहले पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।